एवं अध्यापक अध्यापिकाएं, आए हुए अतिथिगण और मेरे सभी साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितना क्या किया है। उन्होंने हमारे भारतवासियों ने अंग्रेज़ों को कम से कम 250 साल तक उनका शासन सहा है, जो जुल्म उन पर हुए हैं। तो आज उसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के बीच पेश करती हूँ वो दास्तान। जैसा कि आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए 80 वर्ष हो चुके हैं। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई और सन 1600 से लेकर सन 1757 तक व्यापार करती रही और भारतीय राजाओं की आर्थिक और सैन्य शक्ति से परिचित होती रही। और फिर जब बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ तो वहाँ के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत के अधिकतर भाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और फिर 1856 तक आते आते देश के अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया और भारत के लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक शोषण करने लगे। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने किसानों और आदिवासियों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि किसानों ने और आदिवासियों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किए। सन 1857 में हमारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया। 1857 की क्रांति को तो कंपनी ने दबा दिया, पर उसके बाद जो भारत के युवाओं में जो राष्ट्रवाद के प्रति जो प्रेम था, देश के लिए प्रेम था, उसको वो नहीं दबा पाए, जिससे कि प्रेरित होकर भारतीय लोगों ने भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया 1885 में, जिसमें लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। इसके बाद दूसरी तरफ हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान, सरदार भगत सिंह, इन क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतियाँ की। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जापान और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इतने प्रयासों के बाद हमारा देश सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उस समय आज़ादी के बाद हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 वर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसमें कि कृषि, उद्योग, शिक्षा, आर्थिक स्थितियों को सुधारा गया, जिससे कि हमारे देश में पहले साक्षरता दर 18% थी। अब जाके अब तक की जनगणना जब हमारी हुई तब 74% थी और प्रति व्यक्ति आय उस समय सन 1950-51 में 263 रुपये थी और अब जाके 54,000 तक हो गई। इतना विकसित हमारा देश हुआ
और अब तक तो देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट आ गया है। अब हम घर बैठे सूचना पहुंचा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा भारत इन सब में बहुत आगे बढ़ गया है। पर आज़ादी के बाद अब हमारे देश में जो है वो ये चीज़ें बनी हुई हैं, एक बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। सरकारों को चाहिए कि इन सब में सुधार करें और गांधी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करें। जैसा कि हमने इस स्पीच के माध्यम से जाना, हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं जानते, पर सभी को हम शत शत नमन कहते हैं। जिस तरह अंग्रेज़ों के शासन में जब अंग्रेज़ों ने हम पर अधिकार किया, तब भारतीय लोगों ने जिस तरह उनसे आज़ादी पाई, इतना संघर्ष किया, तो हमें भी ये चाहिए कि कितनी भी कठिनाइयाँ हों, हमें पढ़ लिख कर या हम जिन चीज़ों में अच्छे हैं हम अपने देश का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो इस पर मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।